दरबार में और इसने अपनी कुछ खेती भी कर रखी है। मैं जानता हूँ मेरा नाम शीतल है, शीतल जिसके भेजे में है अकल और कंठ में है सरस्वती का बल। सारे राजपुताने में है ऐसा कुछ कारण जो मुझसे टक्कर ले। रहो रहो, लाज भी नहीं आती शशि बगाते हो। तो शाही दरबार में तुम मिलाते हो, ऊपर से बातें करते हो। क्या कहा मैं कुत्ता? देखो जी, तुमने आज तो ये वचन मुझसे कह दिए हैं, अगर दोबारा कहे तो मैं ये घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगा। तो जाओ ना, मैं तो खुद चाहती हूँ तुम जैसे खुशामदी से मेरा पिन छूटे। है? अगर मैं सच बोगी करूंगी क्या? मेरा भी भगवान है। तो फिर अपना भी भगवान है, आज इस पार या उस पार। क्या मतलब? मतलब जानना हो तो आ जाना दरबार में। और शहनशाह शाहों के शाह की करते हम अगवानी है। ये शाही दरबार बड़ा है, विदा यहाँ तमाम करे। राजे और महाराजे झुक झुक आकर यहाँ सलाम करे। महाबली की राजनीति के आगे दुनिया घूम रही। बड़ी बड़ी पगड़ियां आज शाही कदमों को चूम रही। लेकिन इन तारों में एक है चंदा जिसकी ज्योत निराली है। इस दरबार में वो नहीं हाजिर तो दरबार ये खाली है। शाही तूफान के आगे भी राणा की आंधी झुकी नहीं। ये एक अनोखी पगड़ी है जो इन कदमों पर झुकी नहीं। मेवाड़ पति के सर पे ये किरणों की ज्योति तनी रहे, किरणों की ज्योति तनी रहे। केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे। केसरिया पगड़ी बनी रहे। शीतल, ये क्या गुस्ताखी? दरबार अज़ा में ये बेअदबी? तुमने पगड़ी उतार कर आदाब क्यों बजाए? इस गुस्ताख का सर उतार लेना चाहिए आलमपना। अपराध क्षमा हो आलीजा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है आलीजा, ये एक ऐसे बहादुर की पगड़ी है जिसने आज तक अपना सर किसी के आगे नहीं झुकाया। कौन है वो शख्स? मेवाड़ केसरी, वीर शिरोमणि, राजपूत गाड़ो, महाराणा प्रताप सिंह। आलीजा, इसकी जबान खिंचवा लेनी चाहिए। हैरोमान सिंह, शीतल, उसने ऐसा कौन सा शेर मारा है जो उसे वीर शिरोमणि कहते हो? मैं ही क्या आलीजा, ये तो मेवाड़ का बच्चा बच्चा कहता है। माई एहा पूत जन जेहा राण प्रताप। अकबर सूतो चौकियो जान सिरहानी सांप। अगर ऐसा ही है, हम भी देखते हैं तुम्हारे उस राणा की पगड़ी हमारे सामने झुकती है या नहीं। मान सिंह, आलीजा, यह हमारा हुक्म है। तुम्हें जितनी फौजें चाहिए साथ लेकर मेवाड़ पर हमला कर दो और उस मगरूर प्रताप का सर मां बदौलत हमने झुका दो। तुम्हारी कल वाली बात का यही जवाब। जो हुक्म आलीजा। शक्ति सिंह, आलमपना, तुम भी फर्जंदे मान सिंह के साथ जाओ और अपना इंतकाम लो। अगर तुम्हारी बहादुरी ने प्रताप की गर्दन दरबार शाही में झुका दी तो मेवाड़ की सूबेदारी तुम्हें दी जाएगी। जो हुक्म आलीजा। शीतल, तुम एक चारण हो, इसी बदौलत तुम्हारी गुस्ताखी नजरअंदाज करते हुए तुम्हें फौरन आगरे से निकल जाने का हुक्म फरमाते हैं। जो हुक्म आलीजा। मां बदौलत ये भी ऐलान करते हैं, जब तक प्रताप की पगड़ी हमारे सामने नहीं झुकेगी तब तक इस दरबार में नाच रंग बंद रहेगा। आज परीक्षा है प्राणों की, आज वक्त की यही पुकार। मातृभूमि पर मर मिटने को बच्चा बच्चा हो तैयार।
मेवाड़ भूमि का प्यार जगे, सोए शस्त्रों में धार जगे, पुरखों का वो अभिमान जगे, फिर से रजपूती शान जगे। गूंज उठे जंगल पर्वत इन नारों से, जयकारों से, इधर बिजलियां फड़क उठी इन वीरों की तलवार। हल्दी घाटी की पथरीली, हल्दी घाटी की पथरीली धरती पर ये आकाश फटा। एक तरफ थी चिंगारी, एक तरफ घनघोर घटा। ये संग्राम अनोखा था, ये संग्राम अनोखा था। महारानी जी, महारानी जी, मुरलीपुर हल्दी घाट के मैदान में आप पहुंची। सुना है वो शक्ति सिंह जी। आप नहीं समझे। समझ में नहीं आता कि प्रताप ने लड़ाई के लिए इस घाटी को क्यों पसंद किया। सिर्फ 22,000 राजपूत लेकर हमारी इस बेशुमार फौज से मुकाबला करने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। आपका मतलब यहाँ की छोटी से छोटी पहाड़ी भी किसी मजबूत किले से कम नहीं को। तब तो कहना चाहिए प्रताप लड़ाई के फन में बड़ा माहिर है। बेशक अलबदौनी साहब, आप तो तवारीख लिखते हैं, लेकिन आपने अभी तक इन घाटियों के बेजान पत्थरों पर लिखा हुआ इतिहास नहीं पढ़ा। अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पिछले 750 साल में जो भी यहाँ आया मुंह की खाकर गया। तो क्या आप भी मुंह की खाकर जाना चाहते हैं? अगर ऐसा हुआ तो मेवाड़ की सूबेदारी कैसे मिलेगी? मैं सूबेदारी का भूखा नहीं, सिर्फ बदला चाहता हूँ। भाई ने मुझे मेवाड़ से निकाला है और मैं इस मेवाड़ को उजाड़ कर शमशान बना देना चाहता हूँ। खुले प्रेत की तरह घूमना चाहता हूँ। यही मेरा बदला होगा। विश्वास रखो शक्ति सिंह, कल ही आपको हल्दी घाट में शमशान का नजारा देखने को मिलेगा। अब आप लोग आराम कर सकते हैं। अच्छा, तो आप अकबर की तरफ से सुलह का पैगाम। तुम जाओ। अकबर की तरफ से तो नहीं, हाँ, अगर आप चाहें की तरफ से संधि का पैगाम वार्ता तक पहुंचाया जा सकता है। कुछ समझते तो इसके लिए ऐसी क्या जल्दी? आप पहली बार मेवाड़ की राजलक्ष्मी और बापाल के वंश की कितने तुम्हारे सामने खड़ी है। कर दो इसके टुकड़े टुकड़े, कर दो इसके। शक्ति इतना नीच नहीं, वो भाई का बदला भाभी से चुकाना नहीं चाहता। तो कल भी मेरी माँ थी और आज भी मेरी माँ। तो क्या मेवाड़ की भूमि तुम्हारी माँ नहीं? मेवाड़ और मेरी माँ? हाँ, इस मातृभूमि मेवाड़ की गोद में तुमने बचपन की किलकारियां भरी। इसकी गोद में तुम्हारी जवानी ने आंखें खोली और इसी के अंत से तुम्हारा पालन हुआ। उस मातृभूमि की छाती पर घोड़े दौड़ाते हुए तुम्हारा कलेजा नहीं कांपता? बस करो भाभी, बस करो। मैं पूछती हूँ कि अमर के बापू ने कुछ कसूर भी किया था, तो इसमें मातृभूमि का क्या दोष जो तुम इसे बर्बाद करने यहाँ आए हो? भाभी, इससे तो अच्छा था कि तुम राणा वंश में जन्म ही न लेते और तुम्हें देखकर महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा और वीर खुमान की आत्माएं दुखी तो न होती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अभी बहुत कुछ हो सकता है। जहाँ से जागो वहीं से सवेरा समझो। घर के झगड़े को घर ही में समझना अच्छा है। अच्छा भाभी, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये दुश्मनों का डेरा है। तुम इसकी चिंता न करो, मैं पूरा इंतजाम करके आई हूँ। लेकिन भैया, अगर कल की लड़ाई में पासा उल्टा पड़ा तो हमने जौहर के बदले कर्णावती की तरफ केसरिया करने का निश्चय किया है। अब मेवाड़ की रात तुम्हारे हाथ में। मेवाड़ की लाज मेरे हाथ में है। मेवाड़ की लाज मेरे हाथ में है।